तो आगे हम देखते हैं हाजिन की उंगली टूट चुकी है और वो बंदा दर्द से तड़प रहा होता है, लेकिन केंजी को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और हम देखते हैं हाजिन केंजी के ऊपर एक हमला करने वाला होता है, लेकिन तभी केंजी जिसके हाथ में एक बॉटल होती है उस बॉटल को हाजिन के ऊपर फेंक देता है, जिससे हाजिन डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। जिसके बाद केंजी उसके घुटने पे एक ज़ोरदार पंच मारता है, जिससे हाजिन काफ़ी दर्द में होता है। तभी हम देखते हैं किमकीटे जो ये सब रोकने को कहता है। इसके बाद केंजी उसके ऊपर आई ऑफ ट्रुथ का इस्तेमाल करता है, लेकिन सिस्टम की तरफ से उसे एक वार्निंग मिलती है, क्योंकि केंजी और किमकेटे के बीच में काफ़ी ज़्यादा लेवल का डिफरेंस होता है, जिस वजह से केंजी उसकी प्रोफाइल नहीं देख पाता है। जिसके बाद केंजी कीटे से पूछता है, तुम आखिर इस बंदे के लगते क्या हो, क्या तुम इसकी नानी हो? जिसके जवाब में बंदा कहता है, वो मेरा कुछ नहीं लगता, लेकिन वो मेरे लिए काम करता है। जिसके जवाब में केंजी कहता है, अच्छा तुम्हारे लिए, क्या वो तुम्हारे लिए चाइनीज़ प्लेयर से डील करता है? जो सुनकर कीटे हैरान हो जाता है कि केंजी को ये बात कैसे पता चली। तभी हम देखते हैं हाना जो वहाँ पीछे छुपकर सब देख रही होती है, अचानक से घबरा जाती है। तभी केंजी कीटे को टीज़ करते हुए कहता है, क्या तुम मुझे भी वो मैसेज बता सकते हो जिसकी मदद से तुमने चाइनीज़ प्लेयर से इन्फॉर्मेशन हासिल करी थी? जिसके जवाब में कीटे अपना एक स्किल इस्तेमाल करता है जिसका नाम होता है ब्लैकआउट बैरियर। जिसके बाद कीटे और केंजी के आसपास एक बैरियर खड़ा हो जाता है, तो बाहर के लोगों को ना ये दोनों दिखते हैं ना ही इनकी आवाज़ आती है। जिसके बाद कीटे केंजी से पूछता है, तुम आखिर मुझसे चाहते क्या हो? जिसके बाद केंजी उसे कुछ बताने लग जाता है। केंजी उसे कहता है, तुमने एक आइटम के बारे में तो सुना ही होगा जिसे खाने के बाद स्टेमिना और मैजिक पावर बढ़ जाती है, और जिसका नाम होता है कोरियन जिनसिंग, जो कि दिखने में एक मूली की तरह होता है। लेकिन अगर तुम उसे कच्चा ही खा जाओगे तो उसके कुछ पॉइजनिंग इफेक्ट भी होते हैं, और उस पॉइजनिंग इफेक्ट को दूर करने के लिए हमें 3 चीज़ों को मिक्स करना होता है। जिसके बाद केंजी कीटे को वो 3 चीज़ें बताता है, जो कि होती है कर असिन्स एक्सट्रैक्ट, मूनलाइट स्टोन और सबसे ज़रूरी मैंड्रेगोरा रूट। यहाँ तक कि मैं तो इन सब की लोकेशन भी जानता हूँ। जो सब सुनकर कीटे थोड़ा-सा हैरान हो जाता है, क्योंकि यही जानकारी उसे हासिल करने के लिए उसे काफ़ी सारे एक्सप्लोरर्स की टीम और काफ़ी वक़्त लग गया था। इतना सब सुनने के बाद कीटे को केंजी के ऊपर शक होता है और वो कहता है, मैं तुम्हारे साथ ये गेम अब नहीं खेलना चाहता हूँ, और अगर तुम कोई ट्रिक इस्तेमाल कर रहे हो तो सही होगा तुम अभी रुक जाओ। तभी केंजी उसे कहता है, अरे यार, लगता है तुम्हें कुछ गलतफ़हमी हुई है। यहाँ ऑफ़र देने वाला मैं ही हूँ। जिसके बाद हमें बैरियर के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर योनवा और बाकियों को दिखाया जाता है, जो कि आपस में लड़ रहे होते हैं। और योनवा सबको कहती है, अगर तुम हिले तो मैं तुम्हें जान से मार दूँगी। जिसके बाद हम देखते हैं वो बैरियर हट जाता है और केंजी योनवा को रुकने के लिए कहता है और उन्हें शांत करने की कोशिश करता है। तभी हम देखते हैं होजिन जो कि कीटे को कह रहा होता है, तुमने इसे कैसे जाने दिया? आप मुझे बस एक और मौका दीजिए, मैं उसे उसकी औकात दिखा दूँगा। तभी कीटे होजिन की गर्दन पकड़ता है और कहता है, तुम जैसा कीड़ा उस बंदे का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ये कहकर उसे ज़मीन पर फेंक देता है। इतनी बेइज़्ज़ती कराने के बाद होजिन काफ़ी गुस्सा होता है और केंजी से नफ़रत करने लग जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं जो कॉपी कंडीशन सिस्टम ने केंजी को दी थी वो पूरी हो जाती है, और हम देखते हैं केंजी के पास होजिन की एबिलिटी कॉपी हो जाती है और केंजी का काम काफ़ी आसानी से हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं केंजी जो कि अवेकनिंग एसोसिएशन आया रहता है अपनी मैना स्किल को पावर को मेजर करने के लिए, जो करने के लिए वहीं पास ही में खड़ा बंदा केंजी को कहता है, तुम्हें बस इन माना क्रिस्टल्स में से एक में जो कि लो लेवल का है उस पे हमला करना है, चाहो तो तुम मैजिक या फिर किसी वेपन का इस्तेमाल भी कर सकते हो। तभी केंजी अपना डैगर निकालता है और एक हाई लेवल के क्रिस्टल के पास जाकर खड़ा हो जाता है। वो बंदा केंजी को कहता है, अरे लड़के, तुम्हें इस लो लेवल के क्रिस्टल पे टेस्ट करना है, ना कि उस महंगे वाले में, तो वापस आ जाओ। जिसके बाद केंजी ना कुछ सोचते हुए और उस बंदे की बात को इग्नोर करते हुए उस हाई लेवल के क्रिस्टल पर हमला कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं उस क्रिस्टल के 2 टुकड़े हो जाते हैं, जो देखकर वो बंदा हैरान हो जाता है और मन में सोचता है कि ज़्यादातर लोग जो यहाँ आते हैं वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, और जो कर पाते हैं वो उनमें से काफ़ी कम लोग हैं जो कि इस मैजिक क्रिस्टल पर थोड़ा-सा भी डैमेज दे पाते हैं। जिसके बाद वो बंदा केंजी की पावर को मेजर करता है, जो कि 20,000 से ज़्यादा की होती है, और केंजी का रैंक एस होता है, जो देखकर वो बंदा जल्दी से जल्दी सुपीरियर्स को इस बात की रिपोर्ट देने वाला रहता है। लेकिन केंजी उसे मना कर देता है और कहता है, क्या तुम ये रिपोर्ट 1 हफ्ते बाद दे सकते हो? जिसके लिए वो बंदा पहले तो मना कर देता है, लेकिन केंजी उसे थोड़ा-सा डराता है और कहता है, मैंने इस दुनिया में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें देखी है, तो तुम्हें एक छोटी-सी राय देता हूँ। तुम्हें उस चीज़ से डरना चाहिए जो तुम्हारे करीब हो, ना कि उस कानून पे जो तुमसे काफ़ी ज़्यादा दूर है। ये सब सुनने के बाद वो बंदा काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और केंजी की बात को मान लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं केंजी हाना से मिलता है और हाना उसे वो रिंग देती है जिसका उसने वादा किया था। जिसके बाद केंजी उससे काफ़ी खुश होता है, लेकिन फिर भी पता नहीं उस लड़की को क्यों तंग करते रहता है। और उसके बाद केंजी वहाँ से चले जाता है और अपने 2 दोस्तों से मिलता है और उन्हें बताता है कि उसका रैंक एफ है। ये सुनकर यानवा को भरोसा नहीं होता है। वो कहती है, गेम में तो तुम्हारा रैंक हमसे काफ़ी ज़्यादा हाई था। तो केंजी उन दोनों को जैसे-तैसे बताकर मना लेता है। जिसके बाद यूनवा केंजी से कहती है, तो केंजी बताओ तुम अब सेकंड टेस्ट के बारे में क्या सोचते हो?
जिसका केंजी कोई खास जवाब नहीं देता और उन्हें कहता है, तुम दोनों टावर पर क्लाइंब करना जारी रखो, मैं तुमसे जल्दी कांटेक्ट करूंगा। जिसके बाद केंजी हमसे कहता है, फर्स्ट टेस्ट जो क्लासिफाई करता है हमारी रैंक और मेजरिंग ऑफ मैना पावर, और सेकंड टेस्ट क्लियर करने के लिए हमें एक डंजन को कंप्लीट करना होगा जो कि भरा होता है गॉब्लिन और ऑर्क से। और मेरे लायक सिर्फ एक ही डंजन है जहाँ मुझे जाना चाहिए, और वो डंजन जो आज तक किसी ने क्लियर नहीं किया है। जिसके बाद हम देखते हैं केंजी एक माउंटेन पे एज अ पोर्टर जाता है जो कि सामान उठाने का काम करते हैं। और केंजी जहाँ जाता है वो टावर के फर्स्ट फ्लोर में एक र्यून्स होता है जो कि माउंटेन्स में लोकेट होता है। और रिकॉर्ड में केंजी का रैंक एफ होता है, जिस वजह से केंजी अकेला उस र्यून्स में नहीं जा सकता, तो उसे एक गिल्ड ज्वाइन करनी पड़ती है जहाँ उसे सामान उठाने का काम करना पड़ता है जो कि लो रैंक्स के हंटर करते हैं। जिसके बाद जब वो लोग सफ़र कर रहे होते हैं तभी एक बंदा जो कि एक मिडिल एज इंसान होता है वो केंजी से उसके हालचाल पूछता है और उससे ये भी पूछता है कि तुम ये काम क्यों कर रहे हो। जिसके जवाब में केंजी कहता है, मुझे पैसों की ज़रूरत है इसीलिए मैं काम कर रहा हूँ। और वो बंदा अपनी ज़रूरत भी बताता है कि उसे अपने परिवार का ख्याल रखना है, इसीलिए वो ये काम कर रहा है। केंजी उसकी बात सुन के बोर हो जाता है और सोचता है ऐसे ही लोग इस डंजन में सबसे पहले मरते हैं। और वो बंदा सभी लोगों को बताता है कि इस जगह पर हमारे कोई भी गैजेट्स काम नहीं करते हैं, तो अगर हम कहीं फंस गए तो हमें बैकअप टीम के भरोसे ही रहना पड़ेगा। जिसके जवाब में केंजी कहता है, हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम सब आज घर सही सलामत जाएंगे। जो सुनकर वो इंसान और वहाँ खड़े सभी लोग हंसने लग जाते हैं। जिसके बाद सिस्टम नोटिफिकेशन केंजी के पास आता है जो कि एक रेड टास्क होता है, जिसकी डिटेल ये होती है कि लोगों को मिलकर बॉस मॉन्स्टर को हराना होगा और उसके थ्रोन को क्लेम करना होगा जो कि र्यून्स के अंदर कहीं छुपा हुआ है। जिसके बाद वो सभी पॉटर्स तय की गई लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। जिसके बाद एक और नोटिफिकेशन आता है जहां हम देखते हैं केंजी को कुछ पर्क्स ऑब्टेन होते हैं, जिन्हें खोलने पर केंजी देखता है कि उसका लक और एडेप्टेबिलिटी स्टेट 10 से बढ़ जाते हैं और उसकी कुछ न्यू स्किल भी अनलॉक हो जाती है। उनमें से कुछ होती है कोल्ड हार्ट और मोनोपोलाइज, जो देखकर केंजी तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। और केंजी कहता है ये फीलिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है जब तुम्हें अपना रिवॉर्ड चूज़ करने का मौका मिलता है। तभी वहाँ पर मेन अटैक फोर्स टेलीपोर्ट हो जाती है और हम देखते हैं उस अटैक फोर्स में टोटल 50 लोग होते हैं और वो अटैक फोर्स बाल्हेई गिल्ड की होती है। जिसके बाद केंजी उनके कैप्टन पे आई ऑफ ट्रुथ का इस्तेमाल करता है और उसके बाद उसकी स्किल्स को कॉपी करने की कोशिश करता है, जिसकी कंडीशन ये होती है कि केंजी को चुनवा की लॉयल्टी हासिल करनी होगी जो कि उस अटैक फोर्स का कैप्टन होता है। जो देखकर केंजी थोड़ा सा चिढ़ जाता है। जिसके बाद केंजी सोचता है एक अटैक टीम के कैप्टन की स्किल कॉपी करने के लिए, जो कि देश की टॉप 10 गिल्ड में से एक का मेंबर है, ये काफ़ी कम है और ये चीज़ मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जिसके बाद वो सभी ट्यून्स के अंदर एंटर होते हैं और वो देखते हैं कि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अंधेरा होता है। जिसके बाद एक मैजिशियन अपनी मैजिक का इस्तेमाल करके वहाँ पर कुछ रोशनी कर देता है। रोशनी आते ही हम देखते हैं वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गॉब्लिन्स मरे पड़े होते हैं, जो देखकर वहाँ पर खड़े पॉटर्स थोड़े घबरा जाते हैं। और एक नॉर्मल पर्सन के लिए जो कि एक लो लेवल हंटर है, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा डरावना होता है। जिसके बाद एक हंटर उन सभी पॉटर्स को अपनी तरफ बुलाता है रिफ्रेशमेंट के लिए। तभी केंजी नोटिस करता है इन सभी लोगों ने मिलकर इतने सारे मॉन्स्टर्स को कैसे मार दिया, जो कि इस अटैक टीम के लिए इम्पॉसिबल है। तभी हम देखते हैं केंजी को वो मिडिल एज इंसान पीछे से आवाज़ लगाता है और कहता है, ऐसे खड़े मत रहो, हमें अभी भी बहुत काम करना है, जाओ जाकर लोगों को पानी पिलाओ, वो लोग थक चुके हैं। जिससे केंजी को भी याद आ जाता है कि वो यहाँ क्या काम करने आया था। लेकिन तभी केंजी की नज़र एक कॉर्नर पर पड़ती है जो कि यूरोप से होता है और उसके कंधे पर लगे एक सिंबल से केंजी अंदाज़ा लगा लेता है ये हंटर यूरोप से है। तभी केंजी की नज़र एक छोटे हाइट वाले हंटर पर पड़ती है और वो सोचता है क्यों ना इसी से मैं अपनी दोस्ती की शुरुआत करता हूँ। इसके बाद केंजी उस छोटे हाइट वाले हंटर को एक ड्रिंक ऑफर करता है और साथ में अपनी कम्यून स्किल का भी इस्तेमाल करता है, जिससे वो हंटर थोड़ा सा इम्प्रेस हो जाता है। और हम देखते हैं वो हंटर एक लड़की होता है जो कि यूरोप के एक जाने माने परिवार की सबसे छोटी बेटी होती है जिसका नाम होता है टेरिसा। और हमें टेरिसा के बारे में पता चलता है कि वो एक ऑलराउंडर प्लेयर है जो कि डिवाइन पावर का इस्तेमाल कर सकती है और वो अटैक, डिफेंस और सपोर्टिव हीलिंग स्किल्स का इस्तेमाल कर सकती है। और ये काफ़ी फेमस है क्योंकि इसने एम्स्टर्डम को एक बड़ी मुसीबत से बचाया है। जो सब देखने के बाद केंजी समझ जाता है कि इन लोगों ने इतने आसानी से इतने सारे गॉब्लिन्स को कैसे मार दिया। लेकिन केंजी को शक होता है कि थर्ड फ्लोर में जाने के बजाय ये लड़की इस र्यूम्स में क्या कर रही है। जिसके बाद आई ऑफ ट्रुथ का इस्तेमाल करता है जो कि फेल हो जाता है। लेकिन केंजी का लक और एडेप्टेबिलिटी बढ़ चुके थे, जिस वजह से केंजी उसकी प्रोफाइल देख पाता है। जिसके बाद केंजी उसकी एबिलिटी को कॉपी करने की कोशिश करता है, जिसकी कंडीशन सिर्फ इतनी होती है कि केंजी को टेरिसा की लाइफ एक बार बचानी होगी। और उसकी प्रोफाइल देखते हुए केंजी समझ जाता है कि टेरिसा का क्लास क्वेस्ट पेंडिंग होता है, जिस वजह से टेरिसा अगले फ्लोर के लिए नहीं जाती। जिसके बाद टेरिसा केंजी को थैंक्स कहती है रिफ्रेशमेंट के लिए। जिसके बाद केंजी को सिर्फ इतना करना होता है कि उसे टेरिसा को एक डेंजर सिचुएशन में डालना होता है और उसके बाद उसे बचाना भी होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि केंजी वो सिचुएशन लाएगा कैसे। जिसके बाद हम देखते हैं कि कोई बंदा चुनवा को आवाज़ लगा रहा होता है
और जैसे ही चुनवा वहाँ पर जाता है, वो देखता है किसी गधे ने गार्डियन सेंट्री को छू लिया है। जिसके बाद वो गार्डियन बाकी गार्डियन को अलर्ट कर देता है, जो कि ट्यून्स को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। जो देखकर चुनवा काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और उन लोगों के पास सिर्फ 10 मिनट होते हैं। 10 मिनट बाद वो प्रोटेक्टिंग गार्डियन वहाँ पर पहुँच जाएगा और अपनी करंट अटैक फोर्स के साथ चुनवा उस गार्डियन का सामना नहीं कर सकता है। लेकिन फिर भी चुनवा आगे बढ़ने का फैसला करता है, जो सुनकर उसके टीम मेंबर्स एग्री करने से मना कर देते हैं। लेकिन चुनवा उन्हें जैसे तैसे चिल्लाकर मना लेता है और कहता है हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास डेरिसा है। जिसके बाद हमें एक दूसरी टीम दिखाई जाती है, जहाँ उन्हें भी पता चल चुका होता है कि गार्डियन अब आ रहा है और वो सब डरने की बजाय खुश हो रहे होते हैं कि उनका सामना अब एक गार्डियन से होगा, जो कि उनकी लेवल अप करने में मदद कर देगा। लेकिन तभी पीछे से उस गार्डियन का हाथ आता है और वो उस बंदे को मार देता है, जो देखकर वहाँ खड़े सभी लोग डर जाते हैं। जिसके बाद सीन चुनवा पे शिफ्ट होता है और वो गार्डियन से लड़ने की तैयारी कर रहा होता है। वो सभी पॉटर्स को पीछे कर देता है और अटैक टीम मेंबर को आगे के लिए तैयार करता है। तभी चुनवा अपनी स्किल एक्टिवेट करके अपना डिफेंस इंक्रीज कर देता है। इसी के साथ वो एक और स्किल एक्टिवेट करता है, जिससे उसके अटैक मेंबर की फॉर्मेशन स्किल इंक्रीज हो जाती है। सभी लोग उस गार्डियन से लड़ रहे होते हैं, लेकिन वो सभी कमज़ोर पड़ जाते हैं उन सभी गार्डियंस के सामने। और हम देखते हैं चुनवा जो कि उन सभी को अच्छे से लीड नहीं कर पाता है, जिस वजह से उनकी पूरी की पूरी फोर्स कमज़ोर पड़ने लग जाती है और वो सब मरने ही वाले होते हैं। तभी पीछे से टेरेसा आती है और उन गार्डियंस को मार देती है। लेकिन दो गार्डियंस उन लोगों के पास जाते हैं जो कॉम्बैट में कमज़ोर होते हैं, यानी कि पॉटर्स। तो टेरेसा भागकर उन पॉटर्स के पास जाती है। तभी हमें उन पॉटर्स को दिखाया जाता है, जो कि काफ़ी बुरी हालत में होते हैं और उनमें से वही बंदा जो केंजी को इतना ज्ञान दे रहा था, वो मरने ही वाला होता है उस गार्डियन के हाथों। लेकिन तभी केंजी अपने डैगर का इस्तेमाल करते हुए उस गार्डियन के टुकड़े-टुकड़े कर देता है और उस इंसान से कहता है, "तुम भूल गए मैंने तुमसे कहा था कि हम सब यहाँ से सही सलामत घर जाएँगे।" तभी एक गार्डियन केंजी को पीछे से हमला करता है और केंजी उसके हमले को डॉज कर देता है और अपनी फायर एलिमेंट का इस्तेमाल करते हुए उस गार्डियन को जलाकर भस्म कर देता है। जिसके बाद वो बंदा और केंजी बात कर ही रहे होते हैं कि तभी उस बंदे को टेरिसा उठाकर साइड में ले जाती है और टेरिसा को ऐसा लगता है कि ये सब केंजी ने किया था और उस गार्डियन सेंट्री को भी केंजी ने ही छुआ था। इसी यकीन के साथ टेरिसा केंजी के ऊपर हमला करने लग जाती है और केंजी की एक नहीं सुनती, तो केंजी उसे धकेल कर दीवार की तरफ कर देता है और उसकी तरफ डैगर करते हुए कहता है, एक बात बताओ, अगर मैंने उन गार्डियंस को जगाया होता तो मैं तुम्हें अभी मार देता, पर मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। जिसके बाद वो मिडिल एज इंसान टेरिसा को सारी बातें समझाता है, जो सुनकर टेरिसा केंजी से माफ़ी मांग लेती है और केंजी से पूछती है, तुमने अपनी आइडेंटिटी क्यों छुपा कर रखी है? जिसके जवाब में केंजी कहता है, मेरे भी कुछ अपने रीज़न थे, जैसे कि तुम जो क्लास क्वेस्ट कंप्लीट कर रही हो, जिससे तुम्हें सैंड पेपर मिल जाए, और मैं भी उसी चीज़ के पीछे हूँ। ये सब सुनकर टेरिसा सोच में पड़ जाती है कि इसे ये सब कैसे पता। तभी केंजी टेरिसा को बताता है कि मैं जानता हूँ कि हम इस र्यून्स को कैसे पार कर सकते हैं और अगर मुझे तुम्हारी एबिलिटी की मदद मिले तो हमें जो आइटम चाहिए वो हमें इसी जगह पे मिल जाएंगे। जिसके बाद केंजी टेरिसा को ज्वाइन करने के लिए कहता है, जिस पे टेरिसा मान जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं टेरिसा चुनवा को समझा रही होती है कि वो अब अकेले काम करेगी, जिस पर चुनवा नहीं मानता। लेकिन टेरिसा उसे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में समझाती है और कहती है कि जब तक हम बॉस से नहीं लड़ते तब तक हम अपना काम इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं। जो सुनकर चुनवा भी मान जाता है और टेरिसा के कहने पर वो उसे अपना एक पॉटर भी दे देता है, जो कि होता है केंजी। लेकिन केंजी के साथ काम करने वाले सभी पॉटर्स केंजी को जाने से मना करते हैं। वो कहते हैं, बेटा ये तुम्हारी उम्र नहीं है मरने की, तो तुम मत जाओ उसके पीछे। मैं जानता हूँ कि वो लड़की काफ़ी ज़्यादा सुंदर है, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी जान को दांव पे लगा दो। जो सब सुनकर केंजी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है, तो वो इन सब से बचने के लिए एक नाटक करता है और वो कहता है, चाहे मुझे मेरी जान भी दांव पर लगानी पड़ जाए, पर मैं अपने प्यार को हासिल करके रहूंगा। जो सब सुनकर वो सभी पॉटर्स केंजी को जाने देते हैं। जिसके बाद केंजी और टेरिसा अपने सफ़र पर निकल जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं टेरिसा और केंजी एक बालकनी में खड़े होकर नीचे खड़े गॉब्लिन्स को देखते हैं और उन्हीं गॉब्लिन्स के बीच में होता है कॉवेनेंट ऑफ पीटर, जो कि एक बैरियर के अंदर होता है। जिसके बाद वो दोनों प्लान कर ही रहे होते हैं कि उन्हें वो बैरियर कैसे हटाना है, तभी उनके सामने एक वार्निंग आ जाती है, जो कहती है, इस हॉल के ओनर की नज़र तुम पर है। जो देखकर टेरिसा केंजी से पूछती है, आखिर ऐसा क्यों है कि वो मॉन्स्टर हम पर नज़र रखे हुए है। तभी केंजी उससे कहता है कि वो तुम पर नहीं, वो मुझ पर नज़र रखे हुए हैं। जिसके बाद टेरिसा केंजी को कहती है, तो तुम जानते हो हमें इस डंजन को कैसे क्लियर करना है, तो तुम मुझे बताओ मुझे क्या करना है। जिसके बाद हम देखते हैं टेरिसा उछल कर जाती है और उन सभी गॉब्लिन्स और अनडेड के बीच में जाकर खड़ी हो जाती है और अपनी एक स्किल एक्टिवेट करती है, जिसका नाम होता है बैटल सॉन्ग, जिसकी मदद से टेरिसा के सारे स्टेट 3 से बढ़ जाते हैं 10 मिनट के लिए। तो हमें पता चलता है कि केंजी ने उन सभी गॉब्लिन्स और अनडेड को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए टेरिसा को उनके सामने भेजा था, जो कि वो काम काफ़ी अच्छे से कर रही होती है। जिसके बाद टेरिसा उन सभी गॉब्लिन्स और अनडेड से लड़ रही होती है और केंजी जो कि उन अनडेड्स के ऊपर से छलांग मारते हुए निकल जाता है।
तभी हम देखते हैं केंजी के ऊपर किसी ने मैजिक से हमला किया होता है और हमें दिखता है वो मैजिक द हिडन डेड ऑफ र्यून का होता है, जो कि इलाइट रिच होता है। तभी केंजी सोचता है तो आखिर ये बंदा बाहर आ ही गया। जिसके बाद वो इलाइट केंजी के ऊपर कुछ गार्डियंस को भेजता है जिनका सामना केंजी आराम से कर लेता है। लेकिन केंजी नोटिस करता है कि उन गार्डियंस का पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो गया है। फिर भी केंजी उन्हें जैसे तैसे आराम से हरा देता है और साथ में उस इलाइट का भी सामना कर रहा होता है जो कि ब्लैक लाइटनिंग का इस्तेमाल करता है। लेकिन केंजी दिमाग लगाकर उस इलाइट और उस बैरियर के बीच में खड़ा हो जाता है। तो जैसे ही वो इलाइट केंजी के ऊपर हमला करता है अपनी ब्लैक लाइटनिंग से, केंजी उसे डॉज कर देता है और वो लाइटनिंग सीधा जाकर बैरियर पे लग जाती है, जिससे वो बैरियर टूट जाता है। जो देखकर वो इलाइट भी हैरान हो जाता है। जिसके बाद केंजी अपना डैगर निकालता है और रास्ते में आने वाले सभी गार्डियंस को मारते हुए टेरिसा की तरफ देखता है, जो कि उन गॉब्लिन्स का सामना मुश्किल से कर पा रही होती है। जिसके बाद केंजी उस हड्डी के ढांचे को बीच से ही काट देता है और उस इलाइट का काम वहीं पर खत्म कर देता है। जिसके बाद एक नए प्लेयर की एंट्री होती है जो कहता है, मैं सिर्फ एक ही इंसान को जानता हूँ जो इस मॉन्स्टर का सामना कर सकता है और मैं जानता था तुम यहाँ ज़रूर आओगे। काफ़ी दिन हो गए ना मिले, क्या तुम मुझे जानते हो? जिसके जवाब में केंजी कहता है, तुम कौन हो? जो सुनकर उस बंदे की अकड़ जाती है। जिसके बाद केंजी उस बंदे पर आई ऑफ ट्रुथ का इस्तेमाल करता है और वो देखता है उस बंदे का नाम चन योसुंग होता है, जिसकी एबिलिटी को कॉपी करने की कंडीशन ये होती है कि उस बंदे को अपनी तलवारबाजी पे काफ़ी ज़्यादा गुरूर होता है। तो केंजी को सिर्फ इतना करना होगा कि उस बंदे को तलवारबाजी में हराना होगा। जिसके बाद केंजी जब उस बंदे की तलवार को नोटिस करता है तो वो समझ जाता है ये वही तलवार है जो उस टाइम मेरे आने से पहले ही नेशनल म्यूजियम से गायब हो चुकी थी। तो ये वही बंदा है जिसने तलवार निकाल ली थी। और केंजी ये भी समझ जाता है कि जब टावर ऑफ ट्रायल्स एक वर्चुअल रियलिटी गेम था, तो उस गेम के अंदर कोई एक अनजान प्लेयर केंजी को हर बार ढूंढकर उसे तलवारबाजी की चुनौती देता था। भले ही केंजी कहीं पर भी हो, कुछ भी कर रहा हो, वो बंदा केंजी को ढूंढकर उसे चुनौती देता था। तभी वो बंदा केंजी को कहता है, बड़ी अफसोस की बात है, इस गेम की रियलिटी बनने के बाद तुम मुझे पहचान नहीं पाए। जिसके जवाब में केंजी कहता है, तुम वही इंसान हो ना जो हर दिन मुझे फॉलो करता था और मुझे चैलेंज करता था। तभी योसन कहता है, इस बार की लड़ाई काफ़ी अलग होगी। तो अब हम दोनों ने साथ में शुरुआत करी है, तो देखते हैं कि कौन कितना ज़्यादा ताकतवर हो चुका है। तभी केंजी योसन को कहता है, मैं तुम्हें लड़ने से रोकूंगा नहीं, लेकिन तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं होगी अगर मेरा कॉमरेड तुमसे लड़ेगा। तभी टेरिसा योसन के ऊपर हमला करने वाली होती है, लेकिन योसन अपनी एक स्किल का इस्तेमाल करता है जिसका नाम होता है बैटलफील्ड सिलेक्शन, जिसकी मदद से योसन अपना अपोनेंट सिलेक्ट कर सकता है और उसे कोई डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। तभी योसन अपनी स्किल का इस्तेमाल करता है, जो देखकर केंजी उस स्किल की एक्टिवेशन कंप्लीट होने से पहले ही अपने पास ही में रखे ताबूत के अंदर से एक मार्बल निकाल लेता है और टेरिसा को कहता है, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। केंजी के सब कहते ही योंगसंग और केंजी वहाँ से गायब हो जाते हैं और दोनों अपने आप में एक अलग बैटलफील्ड में पहुंच जाते हैं। जिसके बाद योंगसंग केंजी को कहता है, अब हमें तंग करने वाला कोई नहीं है, तो मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ। जो कहने के बाद योसंग एक स्किल एक्टिवेट करता है जिसका नाम होता है वन ऑन वन, जिसकी वजह से योसंग की एबिलिटी 10% से इंक्रीज हो जाती है, वहीं पर केंजी की एबिलिटी 10% से डिक्रीज हो जाती है। जो सब देखकर केंजी कहता है, ओह ये सिचुएशन तो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा डिसएडवांटेज वाली है। जिसके बाद हम देखते हैं केंजी के सिस्टम ने इस डिसएडवांटेजेस वाली सिचुएशन को डिटेक्ट कर लिया रहता है, जिसके जवाब में केंजी को एक स्पेशल स्किल मिलती है, जिसकी वजह से केंजी को जो एबिलिटी कॉपी करने के लिए कंडीशन को पूरा करना था, वो केंजी के डिसएडवांटेज में होने की वजह से योसन की स्किल को पहले ही कॉपी करके दे देती है, जो कि होती है सॉन्ग ऑफ स्वॉर्ड। जिसकी मदद से केंजी के पास स्वॉर्ड की अंडरस्टैंडिंग 200% से बढ़ जाती है और केंजी की बॉडी अपने आप ही स्वॉर्ड चलाना सीख जाती है। जिसके बाद योसंग केंजी के ऊपर हमला करने वाला होता है, जिसके जवाब में केंजी अपने डैगर का इस्तेमाल करता है और योसंग के सारे अटैक को ब्लॉक कर देता है बड़ी आराम से। ये देखकर योसंग भी हैरान हो जाता है कि केंजी ने उसके हमले को सिर्फ एक डैगर से कैसे ब्लॉक कर लिया और वो केंजी से पूछता है कि उसकी मिड रेंज फाइटिंग स्टाइल को क्या ही हो गया। जिसके जवाब में केंजी कहता है, तुम्हारे लिए इतना काफ़ी है। ये सुनकर योसंग थोड़ा और गुस्से में आ जाता है और अपनी एक नई स्किल का इस्तेमाल करता है जो होती है सोल चेजिंग स्वॉर्ड एनर्जी, और केंजी के ऊपर इसका इस्तेमाल करता है, पर केंजी उसे डॉच कर लेता है। जिसके बाद केंजी उससे कहता है कि तुम कुछ ज़्यादा एफर्ट नहीं डाल रहे मुझे हराने में, जो कि मैं एक बिगनर हूँ। जिसके जवाब में योसंग चिल्ला कर कहता है कि अपनी बकवास बंद करो। तभी केंजी अपने डैगर को देखता है और समझ जाता है अगर वो अपने डैगर का इस्तेमाल योसंग की स्वॉर्ड से करेगा तो उसका डैगर जल्दी टूट जाएगा। तो केंजी अपने डैगर को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उस मार्बल का इस्तेमाल करता है जो कि उसने पास ही के एक ताबूत से उठाया था, जिसका नाम वो कहता है डोमिनिक सोल पिल, और उस पिल को अपने डैगर से मर्ज कर देता है। जिसके बाद केंजी के पास एक नई स्किल हो जाती है जिसका नाम होता है सॉन्ग ऑफ स्वॉर्ड। यहाँ तक कि दोनों आइटम को मर्ज करने के बाद केंजी के पास एक यूनिक एबिलिटी भी आ जाती है जिसका नाम होता है ग्रेव ऑफ स्वॉर्ड, जिसकी रैंक डबल एस होती है। जिसकी वजह से केंजी का स्वॉर्ड नॉलेज 500% से बढ़ जाता है और इस स्किल की वजह से केंजी के पास स्वॉर्ड डीमन का टाइटल भी आ जाता है। जिसके बाद केंजी ग्रेव ऑफ स्वॉर्ड को एक्टिवेट कर देता है,
लेकिन उसकी बॉडी इतनी बड़ी ताकत को हैंडल करने के लिए तैयार नहीं थी। वहीं पर योसंग जो ये सब देख रहा होता है, वो डर जाता है और सोचता है इस बंदे की ताकत इतनी ज़्यादा है और अभी तक इस बंदे ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल भी नहीं किया है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं तो हार जाऊँगा, पर मैं हार नहीं मानूँगा। गेम के अंदर और गेम के बाहर मैंने अपनी पूरी कोशिश की ताकि मैं इस इंसान को हरा पाऊँ, पर ऐसा क्यों है कि मैं इस बंदे को सरपास नहीं कर पा रहा हूँ। तभी योसंग केंजी को चिल्लाते हुए कहता है, मैं ये सब एक्सेप्ट नहीं करता हूँ, और ये कहकर केंजी की तरफ हमला करने के लिए दौड़ता है। लेकिन केंजी एक ही स्लाइस से योसंग की स्वॉर्ड एनर्जी को काट देता है और योसंग को कहता है, मैं इससे पहले तुमसे भी तेज इंसान से लड़ चुका हूँ। जिसके बाद केंजी योसंग के ऊपर एक हमला करता है, जिससे योसंग अपनी तलवार से ब्लॉक कर लेता है। लेकिन वो हमला इतना ज़ोरदार होता है कि योसंग के हाथ से उसकी तलवार छूट जाती है और केंजी कहता है, लगता है मैं अब जीत चुका हूँ, लेकिन मुझे याद नहीं मैं ये सब कितनी बार कर चुका हूँ और तुमसे कितनी बार जीत चुका हूँ। तब योसंग कहता है, तुम मुझसे 138 टाइम जीत चुके हो। योसंग केंजी को कहता है, तुम मुझे मार दो। लेकिन केंजी योसंग को अगली चुनौती के लिए तैयार रहने के लिए कहता है और कहता है, तुम तो जानते हो टावर ऑफ ट्रायल्स कितना हार्ड गेम है। यहाँ पर लड़ते लड़ते हाई रैंकर्स भी मर जाते हैं और मुझे तुम जैसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर की ज़रूरत है। ये सब केंजी सिर्फ इसलिए कहता है ताकि जब योसंग और स्ट्रॉन्ग होकर आएगा तो केंजी उसकी नई स्किल को आराम से कॉपी कर लेगा। जिसके बाद केंजी योसंग के ऊपर कम्युनिस्ट स्किल का इस्तेमाल करता है और योसंग केंजी को कहता है, अगली बार मैं नहीं हारूंगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद योसंग अपनी बैटल सिलेक्शन स्किल को डीएक्टिवेट कर देता है और केंजी से कहता है, इतना सब हो गया लेकिन मैं तुम्हारा असली नाम नहीं जानता हूँ। जिसके जवाब में केंजी कहता है, और तुम्हें जानने की ज़रूरत भी नहीं है। तो योतम कहता है, तो ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारे ओरिजिनल नेम से बुलाऊंगा। लेकिन केंजी ऐसा नहीं चाहता था और योसंग केंजी को पॉप फाट करके बुलाता है। जिसके साथ ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और आगे भी ऐसी स्टोरी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।